नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में महामंथन। उत्तराखंड के प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 30 से 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर सहमति। विधानसभा चुनावों को लेकर जनता को लुभाने की कवायद तेज। भाजपा की ओर से बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में ई जनसभा का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया संबोधित। मतदाताओं से फिर भाजपा की सरकार बनाने की अपील। धूमधाम से मनाया जा रहा मकर संक्रांति का पर्व। धार्मिक स्थलों पर स्नान और दान पुण्य में जुटे लोग। कोरोना के चलते सूने रहे हर की पौड़ी सहित कई घाट। कोटद्वार के जसोधरपुर में जीएसटी टीम की छापेमारी। स्टील फैक्ट्रियों में खंगाल रही दस्तावेज। कार्रवाई से फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप। फैक्ट्री मालिकों पर जीएसटी कम जमा कराने का आरोप। मंगलौर के लिब्बेरहेड़ी की शुगर मिल के प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। मिल गेट पर जलभराव से किसानों के पशुओं की मृत्यु। मामले का निस्तारण नहीं करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है और इसी के चलते एक बार फिर से दिल्ली में उत्तराखंड स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। अब तक की बैठकों में 30 से 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन चुकी है। आज बुलाई गई बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे, प्रीतम सिंह, हरीश रावत, गणेश गोदियाल, दीपिका सिंह पांडे समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कोई बात ऐसा शब्द उसमें उपयोग नहीं किया जाना चाहिए कि फंसी है। क्या फंसी है? उसमें हमें आकलन करना पड़ता है कि 4 बराबर के कैपेसिटी के उम्मीदवार हैं। चुनाव जीतने की सबकी संभावना बराबर है और उस स्थिति में किसको टिकट दिया जाए, टिकट तो एक ही होगा, तो किसको दिया जाए इसमें जज करने में समय लगता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता ज्योति सिंह फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से जुड़ रहे हमारे साथ ज्योति, विस्तार से इस खबर पर अपडेट साझा करें हमारे साथ। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों के नाम को लेकर लगातार बैठकों का दौर जो है वो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक अभी भी जारी है। हाँ। देखिए कल भी एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई जो कि रात 11:30 बजे तक चली और आज भी ये बैठक जो है वो अभी भी जारी है और लगातार मंथन चल रहा है कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो कब तक आनी बाकी है। इसके साथ ही देखिए अगर बात करें उत्तराखंड की तो 70 में से 40 सीटों पर जो उम्मीदवार है उनके नाम करीब तय कर लिए गए हैं और तस्वीर को पूरी तरह से साफ करने के लिए आज एक बार फिर से देखिए दिल्ली में ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है और आगे के जो उम्मीदवार है, जो आगे की 70 में से 40 हो गई, बाकी की बची हुई 30 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसको भी पूरा करना है और उसको लेकर ये मंथन चल रहा है। देखिए अगर गुरुवार के नाम की चर्चा करें तो लगातार कहीं ना कहीं खटास जो है वो भी देखी गई बैठक में, क्योंकि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की जो है वो भी उन्होंने उम्मीद जताई थी, तो उनके नाम को भी लेकर कहीं ना कहीं नेताओं के बीच में खटास देखने को मिली। केंद्रीय नेताओं
ने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि पार्टी के नेता सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव से पहले जो गुटबाजी है वो खत्म करने की बात कही है, ताकि उत्तराखंड में कांग्रेस पूरे सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़े। तो देखिए, बैठक अभी भी चल रही है और बैठक के बाद लिस्ट है, कल सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद लिस्ट जो है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। ज्योति, तो क्या ये कहा जाए कि आम सहमति नहीं बन पा रही है, इस वजह से सभी के नाम फाइनल होने में समय ज्यादा लग रहा है? बिल्कुल भारती, देखिए जिस तरीके से प्रीतम सिंह इस बैठक में है और गणेश कोजल इस बैठक में, तो देखिए सभी नेता जब एक साथ बैठे हैं तो आम सहमति नहीं बनने की वजह से इतना टाइम लग रहा है। हालांकि अपने बयान में नेता साफ मुकरते हुए दिखाई दिए कि सहमति जो है वो बन रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की सहमति नहीं बन रही है इसलिए हम लोग अभी लिस्ट जारी करने में इतना टाइम लगा रहे हैं। तो देखिए अंदर जो है वो काफी देर तक जो है वो मंथन चल रहा है और आज एक बार फिर से जिन नामों पर जो नामों की लिस्ट तय कर ली गई है उसी को लेकर ये मंथन चल रहा है अंदर, और आज शाम तक तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि जो 40 उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट है जिनको उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतारेगी कांग्रेस। जी ज्योति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता ज्योति सिंह दिल्ली से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी थी इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने विस्तार से बताया और ये भी कहा है कि शाम तक पूरी उम्मीदें हैं कि सभी सीटों पर नाम फाइनल हो जाए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सारे दल सक्रिय हो गए हैं। सभी जनता को लुभाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा की ओर से बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में ई जनसभा का आयोजन किया गया और इस ई जनसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही चुनाव में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार जैसे केदारपुरी का भव्य निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। पहले चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम चल रहा है और तीसरे चरण का काम भी अप्रैल माह से शुरू होने वाला है। उसी की तर्ज पर हमारा भव्य बाबा बद्री विशाल का प्रांगण भी बनने वाला है। उसको लेकर भी हमने अनेक निर्णय लिए हैं और 425 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान हमारा उसके लिए तैयार हो गया है जल्द, और उसकी टेंडर की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। आने वाले समय में आपको भव्य बाबा बद्री विशाल का प्रांगण भी वहां पर दिखाई देगा। आज प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे आज भव्य केदारपुरी बनी है, दिव्य केदारपुरी बनी है, काशी का कॉरिडोर बनाया है, दिव्य काशी और भव्य काशी बन गई है, और जिसके बारे में हम सब लोग सोचते थे, हम मन में कल्पना करते थे, ऐसे राम जिनका नाम हम हर क्षण और हर पल लेते हैं, और हम सब कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ऐसे भगवान रामलला के मंदिर का दिव्य निर्माण और भव्य निर्माण का कार्य भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रारंभ हो गया है। उसी प्रकार से हमने तय किया कि बाबा बद्री विशाल का प्रांगण ये भी भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। पूरे देश नहीं, पूरे संसार के श्रद्धालुओं की आस्था हमारे भगवान बद्री विशाल पर है। उसको लेकर हमारी सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया, और केवल मास्टर प्लान ही नहीं बनाया, उसके लिए 250 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है, और आप सबकी आशाओं के अनुरूप आने वाले समय में उसकी टेंडर की प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। जल्दी ही हमारा काम वहां पर शुरू होने वाला है। भाइयों बहनों, जल्दी ही हेमकुंड साहब जो हमारा एक विश्व स्तर का धार्मिक स्थल है, वह भी रोपवे से जुड़ेगा। उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। गोविंद घाट से लेकर घाघरिया तक रोपवे बनेगा। ओली से लेकर गोरसो के बीच भी रोपवे स्वीकृत हो चुका है। ऑल वेदर रोड जो कि हमारे यहाँ का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं कहूं कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी अंतिम चरण में है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन भी सतर्क हो चुका है, जिसके चलते प्रदेश की सीमा से सटे यूपी के बिजनौर के
प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक की जिसमें काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी और अफजलगढ़ कोतवाल उपस्थित रहे ताकि चुनाव के दौरान दोनों राज्यों के बीच सामंजस्य बना रहे। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि बैठक में दोनों जनपदों के अपराधियों की सूचियां आदान प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी नाकों पर विशेष रूप से चेकिंग की जाएगी ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी भी प्रकार की कोई संवेदनशील सामग्री न जा पाए। इसी के संदर्भ में हमने जो है बॉर्डर मीटिंग की है, जिसमें हमारे जिला बिजनौर जो हमारा पड़ोसी राज्य का जनपद है और हमारे जो है उधम सिंह नगर जनपद से मिलता है, तो काफ़ी चीज़ें हमने आपस में शेयर की हैं। अधिकारियों के आपस में नंबर, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन की जो बात होती है, अपराधियों के बारे में भी कि जो उनके ज़िले के जो अपराधी हमारे यहाँ हो सकते हैं इस समय या उनके वो नामजद हैं, फरार हैं। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के जसोधरपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थित स्टील फैक्ट्रियों में जीएसटी टीम ने छापेमारी की, जिससे कि फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। फैक्ट्री मालिकों पर जीएसटी कम जमा कराने का आरोप है, जिस पर जीएसटी टीम ने लगातार नजरें जमाई हुई हैं। इन्हीं अनियमितताओं को देखते हुए आज टीम ने फैक्ट्रियों में जांच की। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फैक्ट्रियों का डेटा सीज कर लिया गया है, अब कागजी कार्रवाई की जा रही है, आगे की जांच जारी है। स्टेट जीएसटी टीम से हैं और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोटद्वार की 2 फैक्ट्रीज़ में जो टैक्स इनका बनता है उससे कम टैक्स जमा कर रहे हैं, तो हम लोग इनकी जांच करने फिलहाल आए हैं। अभी हमने इनके अकाउंट बुक्स वगैरह सीज़ किए हैं और बाकी इनका रिकॉर्ड का हम मिलान कर रहे हैं और अगर हम इसमें पाएंगे कि इनमें टैक्स इनका कम जमा हुआ है तो हम इनका टैक्स जमा कराएंगे। फिलहाल कैलकुलेशन चल रही है और शाम तक उम्मीद है कि हम लोग एग्जैक्ट फिगर निकालने की स्थिति में होंगे कि लगभग कितना टैक्स इनका बन रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर में लगातार राजनीति में उठापटक होती नजर आ रही है। आप पार्टी से टिकट कटने के बाद अजय अग्रवाल ने बसपा प्रदेश प्रभारी मेघराज सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पार्टी और अजय अग्रवाल के बीच सकारात्मक संकेत मिले हैं। अब माना जा रहा है कि वो जसपुर से बसपा प्रत्याशी हो सकते हैं। बसपा प्रदेश प्रभारी मेघराज सिंह ने 20 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ये ओबीसी, अरे कब तक करोगे? इंसान होता है, कोई किसी की बिरादरी नहीं होती। पैदा होने का तरीका एक है, मरने का तरीका एक है। इन सब चीजों को लेकर और जो मेरे अंदर जुनून है, एक सेवा भाव, आज से नहीं 30 साल से, और मैं दिखाऊं कि उत्तराखंड में हाथी जो है वो अब प्लेन में नहीं पहाड़ में चढ़ेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर दिनेशपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसे लेकर बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को आचार संहिता, कोरोना गाइडलाइन सहित मतदान के लिए जागरूक किया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने कहा कि असामाजिक तत्वों को आगाह किया गया है। पुलिस प्रशासन आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन या किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जनता में एक विश्वास जगाना है, वोटर्स में एक विश्वास जगाना है कि बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। यदि आपको कोई प्रभावित करने का प्रयास करता है, कोई प्रलोभन, कोई लालच देने का प्रयास करता है, तत्काल उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दें, उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके थ्रू यही मैसेज देने का। चमोली में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस की ओर से की जा रही तैयारियों का पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने ग्वालदम पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने जिला बॉर्डर पर बनाए गए बैरियर का निरीक्षण किया और चेक पोस्ट पर हर आने जाने वाले वाहन की सघन चेकिंग के निर्देश भी दिए। इसके बाद ग्वालदम पुलिस चौकी समेत थराली थाने का भी औचक निरीक्षण किया गया। मीडिया से बातचीत में पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जनपद में बॉर्डर पर 5 चेक पोस्ट और बैरियर्स बनाए गए हैं।
क्योंकि अब फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, उन्हें बूस्टर डोज और प्रिकॉशनरी डोज जो है वो लगवाई जा रही है और लगभग हमारा जो है ऑलमोस्ट 50% कर्मचारी जो हैं उन्हें बूस्टर डोज लगा दिया गया है और अभी लगातार जो है और भी कर्मी जो है उनको पूरे चुनाव के पहले कोशिश प्रयास यही है कि सभी को बूस्टर डोज। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण का इंतजार अब पूरा हो चुका है, जिससे मेडिकल कॉलेज के जल्द शुरू होने की उम्मीद जग रही है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने कॉलेज और उससे संबंधित बेस चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने फैकल्टी, हॉस्पिटल समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी भैंसोड़ा ने कहा कि एनएमसी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही मेडिकल कॉलेज के शुरू होने पर कुछ कहा जा सकता है। निरीक्षण चल रहा है, कल भी हुआ था, अभी आज भी सुबह 9 बजे से जो है ये मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण हो चुका है और काफ़ी सेटिस्फाइड रहे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज कैंपस को देख के। अभी जो है हॉस्पिटल का राउंड चल रहा है, अभी हॉस्पिटल का राउंड ये होगा, उसके बाद जितने फैकल्टी हैं फैकल्टी का वेरिफिकेशन होगा, वो अभी सारे फैकल्टी जो है मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे फैकल्टी का वेरिफिकेशन होगा। क्या लगता है सर कि पंख लगने की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है कि इस बार खुल जाना चाहिए और जब तक एनएमसी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कह नहीं सकते। हरिद्वार में महालक्ष्मी व्यापार मंडल ने लोहड़ी का बड़े ही धूमधाम से पर्व मनाया। इस दौरान सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी व्यापारियों को मूंगफली, रेवड़ी, गजक वितरित की गई। साथ ही एक दूसरे के गले मिलकर लोहड़ी की बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। आज मकर संक्रांति का महापर्व है और इस मौके पर जहां पहले धर्मनगरी हरिद्वार में देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा में डुबकी लगाते थे, तो वहीं आज यहां हर की पौड़ी सूनी नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने हर की पौड़ी को श्रद्धालुओं के लिए सील किया है। सीओ सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि हर की पौड़ी को सील करने के साथ ही बॉर्डर पर भी सघन चेकिंग की जा रही है। यहां जो यात्री मकर संक्रांति के स्नान पर आना चाह रहे थे, उनसे आग्रह कर उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।